है आपका वीडियो में। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी चाहिए। हम सबको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं। कैसे लाएं? ठीक है, देखिए मार्कशीट जो है उसकी मैंने कई साइड से ब्लर कर दी क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजन होते हैं इस वजह से। बट मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स हम कैसे लाएं, क्या ऐसी चीज़ हम करें जिसमें 100 मार्क्स आ पाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें। एक सेकेंड। तो देखिए, मैथमेटिक्स जैसी चीज़ में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी कठिन लोगों को लगता है। आईसीएससी के बच्चे हैं, ठीक, ये वीडियो सिर्फ आईसीएससी के लिए होने वाली है और आईएससी के लिए वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। तो आईसीएससी में हम कैसे 100% नंबर ला सकते हैं, मतलब 80 में से 80, और प्रोजेक्ट का तो आपको 20 में से 20 मिला ही है तो कोई टेंशन नहीं है, यानी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए आईसीएससी में, एक भी नंबर आपका ना कटे, वो भी 2025 में। 2025 में क्या 100 मार्क्स लाना मैथमेटिक्स जैसे पेपर में पॉसिबल भी है? मतलब इट इज़ पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? मतलब क्या, मतलब कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो हमारा नंबर कट जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। देखिए ऑब्वियसली कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, बट स्ट्रेटेजिकली कैसे पॉसिबल है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है कि आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो थ्योरी से आ रहे हैं। थ्योरी प्लस जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, काफ़ी डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होगा कभी कभार जो क्वेश्चंस है वो एक तरीके से एमसीक्यूज में कब आप फंस जाओगे अगर आपको डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक, बाकी अब बात करते हैं दूसरा, आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? ठीक है, उसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं एम एल अग्रवाल। देखिए यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, ज़्यादातर लोग यही फॉलो बुक करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ एम एल अग्रवाल जो ज़्यादातर स्कूलों में चलती है। प्रमोशन मैं क्यों प्रमोशन करूँगा, मेरा चैनल तो बहुत छोटा है एक्चुअली। तो अब इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब ये दोनों करने से क्या 100 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, इन दोनों से भी 100 मार्क्स नहीं आएंगे आपके, सिंपल सी बात है। ये दोनों तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये तो आपको करना ही करना है 100 मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप, मतलब मैं हालांकि कुछ कुछ लेक्चर्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, बट हो सकता है बोर्ड से पहले मैं सारे लेक्चर्स यहाँ पे ना डाल पाऊँ। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरा वीडियो देखिए, कोई बात नहीं, मेरा वीडियो मत देखिए, मैं लेक्चर डालता हूँ, कोई बात नहीं। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रिलीज किए हैं आईसीएससी ने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उन्हें आपको लगाना है। ठीक, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लगाना है, देखना है कि क्या पूछ रहा है एक्चुअली, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो घुमा फिरा के आ रहे हैं, उसको आपको सोचना है। ठीक है, तो क्योंकि अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ तो सबसे पहले वो सिलेबस ही पूरा करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं कॉम्पिटेंसी वाली पीडीएफ में ही आ गया हूँ, और तो देखते हैं इसको। तो कॉम्पिटेंसी बे फोकस क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं, तो इसे हमें अच्छे से मास्टर कर लेना है। अगर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा जो 100 मार्क्स का फासला है ना, क्योंकि यार देखो एम एल अग्रवाल तो हर कोई सॉल्व कर रहा है, अपने स्कूल की बुक तो हर कोई लगा, तो 100 मार्क्स तो कुछ ही बच्चों के आएंगे ना, सबके तो 100 नहीं आने वाले। ठीक, तो देखिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का प्रीफेस क्या है, ये करना क्या चाहता है एक्चुअली, आपको कंपटीशन के लिए तैयार करना पड़ता चाहता है बस, और कुछ नहीं करना चाहता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इसके जैसे क्वेश्चंस टीचर्स को बनाने के लिए दिया गया है, ताकि प्री बोर्ड में आपके ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, आपको कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़े। इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है? एक तो एमसीक्यू सबसे टफ है, सबसे टफ एमसीक्यू है, सबसे इजी लगता होगा लोगों को, बट सबसे टफ तो एमसीक्यू ही है। रियलिटी बता दूँ, सबसे टफ तो एमसीक्यू है आपको, शॉर्ट आंसर, और ये सब ना, ये तीन बहुत टफ है ना। और ये ग्राफ बेस्ड वाले क्वेश्चन ये फिर भी थोड़े बहुत ईजी हैं, ये भी थोड़े बहुत ईजी हैं, आंसर की दी बट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। देखिए एग्जाम देखिए हर क्वेश्चन एनालिसिस पे है, फिर ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग पे है, इवेल्यूएशन पे काफ़ी कम क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादातर आपको एनालिसिस है, फिर पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सब न्यू क्वेश्चन है। अब तो एआई आ गया, एआई से तो कोई भी नया क्वेश्चन बना सकता है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग देख ली, सब अंडरस्टैंडिंग पे ही है, घूम फिर के ये अंडरस्टैंडिंग वो अंडरस्टैंडिंग सब अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या है, ये माइनस का 4x है, ग्रेटर देन 8y है, सिंपल सी इनइक्वालिटी है,
बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लग रहा है कि इस चीज़ को आप समझते कैसे हैं, किस ऑप्शन से मैच करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे x में कोई भी निगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है तो हम क्या करते हैं, -4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब हम माइनस से करते हैं, तो इनइक्वालिटी पलट गई, तो ये कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन सी हो गया। सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। जैसे वैल्यूज ऑफ के फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू, यानी यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन है, तो इसमें टफनेस कहाँ, टफनेस है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी आए नहीं, आपके लिए न्यू है। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, b² - 4ac होता है, इसको इक्वल कर दीजिए। b² कितना है, बस k है, तो k² कर दीजिए, यहाँ पे k की वैल्यू हमें निकालनी है। एक सेकेंड, k² कर दीजिए, माइनस का 4ac कर दीजिए। भाई a कितना है, ये है, और c कितना है आपका, k है आई थिंक। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k² माइनस का 8k आई थिंक, माइनस का 8k इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यही आती है कि इंसान क्या करता है कि बोथ साइड k से डिवाइड कर देता है। प्रॉब्लम है ना, यही तो कॉन्सेप्ट दिक्कत है, आप बोथ साइड k से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न बता रहा हूँ, आपको क्या पता k की वैल्यू क्या है। भाई अगर आप बोथ साइड k को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो k की वैल्यू है वो 0 नहीं है। बट क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा गया है कि k की वैल्यू 0 नहीं है, नहीं लिखा गया है, तो आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं गलती बताता हूँ कहाँ होती है इस कॉन्सेप्ट में। जैसे कोई बच्चे ने इस इक्वेशन को, सेम इक्वेशन है k² माइनस 8k, सेम इक्वेशन है। अब किसी बच्चे ने क्या किया, बोथ साइड k से डिवाइड मार दिया, ठीक है, बोथ साइड k से डिवाइड मार दिया, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, k - 8 इज इक्वल टू 0। और बच्चे ने आंसर लिख दिया कि भाई k का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, काफ़ी सिंपल। और जैसे ही बच्चा ऑप्शन में आएगा, जैसे आएगा ऑप्शन सी, उसको दिख गया, उसने टिक मार दिया ऑप्शन सी, ठीक। अब आपको भी लगा होगा यार इसमें ठीक है, बच्चे का आंसर आ गया, उसको एक नंबर मिल जाएगा। बट नहीं, एक नंबर नहीं, 1 - 1 मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन है ही नहीं, इसमें कहीं लिखा है। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट गलत है। गलत कैसे है भाई, क्योंकि आपने के से क्यों डिवाइड मारा, आपको क्या पता है के नॉन जीरो है, कहीं क्वेश्चन में तो मेंशन है नहीं। जो स्मार्ट बच्चा होगा, उसने कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा होगा, वो क्या करेगा, वो वही लॉजिक लगाएगा जो हर एक इक्वेशन में लगाता था। इसको फैक्टराइज करेगा, ये के को कॉमन लेगा, k - 8 होगा और फिर 0 हो जाएगा ये। तो k की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 8 आएगी, ये कॉन्सेप्ट सही है। फिर जो बच्चा स्मार्ट होगा वो 0 और 8 आंसर लगाएगा। देख लीजिए, 8 ऑनली नहीं, ये वाला ऑप्शन लगाएगा, 0 and 8, और सॉरी और लगता है, या तो 0 होगा या तो 8 होगा। तो दो सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो काफ़ी कठिन तो नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग पे है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे x इज इक्वल टू -2 इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3a - x, देन द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि a की वैल्यू हमें बतानी है। अगर -2 इज वन ऑफ द सोल्यूशन, यानी -2 रूट है, तो ये तो आप इजीली कर लोगे, इसमें तो आई थिंक को परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, यही सब कुछ चीज़ें हैं, यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग लगवाएगी एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स का, चलिए मैट्रिक्स ये वाला ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें आसान भी हैं, कुछ कुछ थोड़े से कठिन भी है। देखिए ये वाला बहुत लोग को पता ही नहीं होगा क्या है, इट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। तो अगर हम बोलें, अगर हमें SN दिया हो, ये सब जनरली स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, प्रॉब्लम ये है, और यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा। आप कहने को तो मैं इसका लेक्चर डाल सकता हूँ, बट क्या करूँ, मैं कितने लेक्चर डालूँ। अब देखिए ऐसा ना आपको दिया गया है, अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ से थर्ड टर्म पूछा है। थर्ड टर्म के लिए आपको nth टर्म पता होना चाहिए, nth टर्म यानी an पता होना चाहिए। और SN से an कैसे निकालते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, SN - SN - 1। एक तो ये कर सकते हैं, या तो इसका ये भी कर सकते हैं, SN + 1 - SN, क्योंकि ऐसे ही तो nth टर्म निकलता है। भैया अगर मैं बोलूँ कोई सीरीज़ है जो इसमें 5 टर्म है, ठीक है, हमें चौथा टर्म पता करना है। हाँ, एक काम करते हैं, 5 टर्म तक का सम कर दीजिए, उसको चौथे सम तक के सम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको वाला टर्म मिल जाएगा ना एक तरीके से। सो जो आपको 5वां टर्म मिल जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अगर आपको 5th टर्म चाहिए, आपको 5th तक का सम पता है, चौथे टर्म तक का सम माइनस कर दीजिए, तो 4 टर्म का सम माइनस, तो 5th टर्म ही तो बचा। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। तो या तो ये अप्लाई कर लो या तो ये अप्लाई कर लो। तो आपको SN क्या दिया हुआ है, ठीक है, SN आपको क्या दिया हुआ है, n² - 1। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा n² - n माइनस ऑफ, यहाँ पे n की जगह n - 1 रखूँगा,
n-1 का स्क्वायर माइनस का n-1, शायद यही हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n और ये होल स्क्वायर ओपन होगा, n स्क्वायर प्लस बेसिकली 2n माइनस का 1 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का n प्लस का 1 आई थिंक, और ये कट जाएगा और ये मिलके क्या हो जाएंगे, n हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर ये आपका कटा और यहाँ पे प्लस n हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये और ये भी शायद से कट जाएंगे जब माइनस होगा, और ये आपका माइनस का n माइनस का n और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2n आ जाएगा एक्चुअली, जो आपका टर्म होगा। ठीक है, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या? आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई, मैं देख लेता। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, कैलकुलेशन की गलती हो गई थी, फिर से मैं इसको कैलकुलेट के वीडियो को पॉज करके ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये टर्म आएगा, वो मैंने ब्रैकेट ढंग से लगाया था इसलिए गलती हो गई थी। एस एन माइनस ये हो गया, और आपको ये एस एन पता है तो हम इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एन स्क्वायर माइनस एन, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा सबका, यहाँ पे +3n हो जाएगा और ये शायद से -2 हो जाएगा। आई थिंक आपको कैलकुलेशन की गलती नहीं है, और ये शायद से कट जाएंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2n माइनस का 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ए एन आ जाएगा। अब ए एन आ गया तो आपको थर्ड टर्म पूछा तो एन की वैल्यू 3 डाल दीजिए तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस का 2 आई थिंक, और ये हो जाएगा 6 माइनस का 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, यही हो जाएगा शायद से। इसमें अगर आंसर 4 दिया हुआ, हाँ 4 दिया हुआ है। तो देखिए ये सब मतलब ये सब बहुत डीप कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, ये अगर आप ये सब पढ़े रहोगे तो आपके लिए आसान है। अगर आप चाहते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊँ, कॉन्सेप्ट समझा के सॉल्व कराऊँ और चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊँ सारे कॉम्पिटिशन क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा, कि पीछे आंसर दे रखे हैं बट स्टेप्स नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, और साथ में आप कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि हम चैप्टर की थ्योरी पढ़ें, है ना। फिर चैप्टर को हम पूरा डिटेल में पढ़ा, अभी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। अगर आप चाहोगे चैप्टर वाइज में हर एक क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ऐसा हो पाएगा, नहीं हो करेंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर मैं अपने मन से लाऊंगा क्या। ठीक है, चलिए बाय।